क्राइस्ट द रिडीमर। यह नाम सुनते ही मन में एक अलग ही भावना जागृत होती है। यह नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही एहसास होता है। यह एक ऐसा स्थान है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसकी भव्यता और सुंदरता अद्वितीय है। लाखों लोग हर साल इसे देखने आते हैं। यह स्थान हर किसी के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। ये लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। हर कोई इस अद्भुत मूर्ति को देखने के लिए उत्सुक रहता है। ये मूर्ति ब्राजील के रियो डी जनेरियो में स्थित है। यह शहर की पहचान और गौरव है। ये आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। इसकी बाहें फैली हुई हैं, जैसे सबका स्वागत कर रही हों। इसकी बाहें फैली हुई हैं, जैसे सबका स्वागत कर रही हों। यह आई कर बेबी। यह एकता और भाईचारे का संदेश देती है। इस मूर्ति का इतिहास और संस्कृति से गहरा नाता है। यह ब्राजील की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। क्राइस्ट द रिडीमर सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यह आस्था की किरण और मानव प्रयासों का प्रमाण है। इसकी हर एक बारीकी में कला और मेहनत झलकती है। यह ब्राजील के लोगों की गर्मजोशी और स्वागत करने वाले स्वभाव को दर्शाता है। यहां हर कोई अपनेपन का अनुभव करता है। इस वीडियो में हम क्राइस्ट द रिडीमर के अजूबे के बारे में जानेंगे। इसके हर पहलू को करीब से देखेंगे। हम इसके इतिहास, निर्माण और इसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। यह जानेंगे कि कैसे यह मूर्ति बनी और इसका क्या महत्व है। मेरे साथ इस यादगार स्मारक के पीछे की कहानी को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए। यह एक अद्भुत यात्रा होगी। क्राइस्ट द रिडीमर कोर्कोवाडो पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यह मूर्ति रियो डी जेनेरो का प्रतीक है और इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यह पहाड़ तिजुका नेशनल पार्क में है, जो दुनिया के सबसे बड़े शहरी वर्षावनों में से एक है। यह पार्क हरे भरे वर्षावन से भरा हुआ है, जो विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों और पौधों का घर है। कोर्कोवाडो पहाड़ 710 मीटर यानी 2329 फीट ऊंचा है। इसकी ऊंचाई से पूरे शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यहां से दिखने वाले नजारे दिल जीत लेते हैं। रियो डी जेनेरो का पूरा शहर यहां से देखा जा सकता है। यहां से आने वाले लोग रियो के मशहूर समुद्र तट देख सकते हैं, जैसे कोपाकाबाना और इपनेमा। वे शुगरलोफ पर्वत और गुआनाबारा खाड़ी भी देख सकते हैं, जो शहर के प्रमुख आकर्षण हैं। इस मूर्ति का स्थान कोई संयोग नहीं है। इसे यहां इसलिए रखा गया ताकि यह पूरे शहर पर नजर रख सके। इसे इसकी खूबसूरती और भव्यता के लिए चुना गया था। यह स्थान इसे और भी विशेष बनाता है। क्राइस्ट की खुली बाहें पूरे शहर को गले लगाती हैं। यह शांति और स्वागत का प्रतीक है। ऊपर तक की यात्रा अपने आप में एक रोमांच है। यह यात्रा पर्यटकों को प्रकृति के करीब लाती है। पर्यटक पैदल, वैन या कॉग ट्रेन से यहां पहुंच सकते हैं। हर यात्रा का अपना अलग अनुभव है। हर विकल्प में आसपास के नजारों का आनंद लिया जा सकता है। यहां से दिखने वाले दृश्य अविस्मरणीय हैं। क्राइस्ट द रिडीमर का विचार 1850 के दशक में आया था। यह ब्राजील में बड़े बदलाव का समय था। देश अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। पेड्रो मारिया बॉस नाम के एक पादरी ने एक धार्मिक स्मारक बनाने का सुझाव दिया था। वे इसे कोर्कोवाडो पहाड़ की चोटी पर बनवाना चाहते थे। हालांकि यह प्रोजेक्ट तुरंत शुरू नहीं हुआ। 1921 में कैथोलिक चर्च ने इस विचार का समर्थन किया। उन्होंने डिजाइन चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखी। एक ब्राजीलियाई इंजीनियर हेटर दा सिल्वा कोस्टा ने प्रतियोगिता जीती। निर्माण 1922 में शुरू हुआ। यह एक बहुत बड़ा काम था। यह मूर्ति 1931 में बनकर तैयार हुई थी। यह जल्दी ही ब्राजील का प्रतीक बन गई। क्राइस्ट द रिडीमर का निर्माण करना इंजीनियरिंग का एक कारनामा था। यह परियोजना कई वर्षों की मेहनत और समर्पण का परिणाम थी। यह मूर्ति बहुत विशाल है। इसकी भव्यता और आकार इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक बनाते हैं।
यह 30 मीटर यानी 98 फीट ऊंची है। इसकी ऊंचाई इसे दूर से ही दिखाई देने वाला एक प्रतीक बनाती है। इसकी बाहों का फैलाव 28 मीटर यानी 92 फीट है। यह फैलाव इसे और भी प्रभावशाली बनाता है। यह मूर्ति प्रबलित कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी है। इन सामग्रियों का चयन इसकी दीर्घायु और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। सोपस्टोन को इसकी मजबूती और मौसम की मार को झेलने की क्षमता के लिए चुना गया था। यह सामग्री समय की कसौटी पर खरी उतरी है। टुकड़ों को पहाड़ के ऊपर ले जाया गया। यह कार्य अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण था। फिर उन्हें वहां जोड़ा गया। यह प्रक्रिया बहुत ही सावधानी और सटीकता से की गई। निर्माण कार्य में कई चुनौतियां आईं। इन चुनौतियों ने कार्यकर्ताओं की क्षमता और धैर्य की परीक्षा ली। इनमें तेज हवाएं, खड़ी ढलानें और परियोजना का विशाल आकार शामिल था। इन सभी ने निर्माण को और भी कठिन बना दिया। इन बाधाओं को दूर करने के लिए नए नए तरीके अपनाए गए। इन तकनीकों ने निर्माण को संभव बनाया। कार्यकर्ताओं ने बहुत कुशलता और लगन से काम किया। उनकी मेहनत और समर्पण ने इस परियोजना को सफल बनाया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अथक परिश्रम किया। उनकी दृढ़ता और संकल्प ने इस स्मारक को साकार किया। उनका काम मानव प्रतिभा का प्रमाण है। यह